ज़्यादा गौर से, ख़ास तौर पे कानूनी मामलात को, तो अब तो ये ऐसे लग रहा है जनरल फैज़ की जब से उनके ऊपर चार्जशीट का अनाउंसमेंट हुई है कि इमरान खान साहब के लिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनके ट्रायल के लिए राह हमवार की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाए और वो ट्रायल जिस तरीके से हो रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में उसी तरह ही हो, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस वक्त तो, और कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं हो रहे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें बात है कानून की कि आपके मुल्क का कानून क्या कहता है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात नहीं है। अब वो जो कानून है वो चैलेंज हुआ पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट ऑलरेडी आई हुई है जिस पे उन्होंने सिविलियंस के ट्रायल को उन्होंने कहा कि ये कानून के तकाज़े पूरे नहीं होते अगर आप इनका सिविलियंस को ट्रायल करेंगे। और उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अभी वो ICA पेंडिंग पड़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। अब ये सारा दारोमदार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके डिसीजन पे है। उस पर मेरी ज़ाती राय या किसी फ़र्द वाद की ज़ाती राय की बात तो नहीं है, बात तो कानून की है। नहीं, मगर मैं नैयर साहब, मैं आपसे इसलिए भी ये सवाल कर रही हूँ, आपको याद होगा जब मिलिट्री कोर्ट्स को आप लोगों ने फाल किया था 2014 के APS के हमले के बाद, तो उस वक्त आपको याद होगा कि रज़ा रबानी साहब ने एक आंसू भी बहाए थे जब उन्होंने दस्तखत किए थे, और उन्होंने कहा था अल्लाह न करे कि कभी ऐसा वक्त फिर से ना आए। इसलिए मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ कि नहीं, जी I recall I myself was presiding the session of the Senate at that time. जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। मैं चेयरमैन सेनेट था और रज़ा रबानी जो स्पीच की थी, आई एम अ विटनेस टू इट। जी बिल्कुल, इसलिए प्रिजाइड कर रहा था। जी मैंने जिक्र किया, सनसेट क्लॉज थी जी, और वो APS का इशू जो था, जो इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट पे जो ऐसे हालात थे और जिस हालात के तहत वो ट्रायल हुए और वो मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त मिली उनके ट्रायल की, तो दैट वाज अ डिफरेंट इशू। अब ये जो 1953 का आर्मी एक्ट है, इसकी प्रोविजंस को चैलेंज किया गया आफ्टर अ वेरी बिलेटेड स्टेज। कहाँ 53 का कानून अभी आके 2023 में वो चैलेंज हो रहा है, और फिर उसकी एक वर्डिक्ट आ गई, अक्टूबर 2023 में वर्डिक्ट आ गई थी। उसमें उन्होंने कहा कि नो जी, ये सिविलियंस का ट्रायल अंडर द आर्मी एक्ट नहीं हो सकता। अब वो चीज़ अभी सब जुडिस है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, तो उस पर मेरी ज़ाती राय की कोई अहमियत नहीं। फैसला वो सर, आपकी राय की अहमियत ऐसे है कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने बुनियादी पोजीशन ले ली है। आप इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस को देखें तो वो ये कहते हैं कि जी सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में। कई ऐसे वकील हैं जो कहते हैं, मुनीर मलिक साहब का जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, वो कहते हैं कि जी नहीं होना चाहिए क्योंकि कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते, उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल, वन साइड स्टोरी ना, फॉर एंड अगेंस्ट देयर आर आर्गुमेंट्स फॉर इट। देयर आर फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट्स। मतलब है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का लॉयर है ख्वाजा हारिस, ही सेज होने चाहिए, और सलमान अकरम राजा कहता नहीं होने चाहिए। मगर अगर होने चाहिए तो उसका जवाब क्या है? तो बात में है कि लेट्स लीव इट टू द सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, लेट देम डिसाइड इट नाउ। ऑलराइट, हम तो कानून की अमलदारी पे बिलीव करते हैं।